जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा, पूरे शहर में एक खतरनाक वायरस फैलने की वजह से लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे और इतने बड़े शहर में सिर्फ ये 4 लोग ही जिंदा बच पाए थे, जो कि बहुत सारी कठिनाइयों के साथ सरवाइव कर रहे हैं। अभी के सीन में ये 4 लोग ज़ॉम्बियों से बचकर एयरप्लेन में बैठकर जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी इतने पर भी इनके एयरप्लेन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जैक इसे गोली मार देता और ये एयरप्लेन को छुड़ा लेते हैं। अब एबिगेल से ऐसे तैसे करके प्लेन को टेक ऑफ कर लेती है और हवाई जहाज में बैठे 4 लोग बहुत खुश थे, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनकी ये खुशी कुछ ही पल में दर्द में बदलने वाली है। जैसे ये प्लेन को लेकर थोड़े से आगे गए थे, टाइम इनके प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और इनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये प्लेन बहुत ये सालों से यूज नहीं हुआ, इसलिए इसकी उड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी और ये बहुत तेजी से नीचे को गिरने लगता है। जैक समझदारी से काम लेते हुए प्लेन को एक पेड़ में क्रैश लैंडिंग कराते हैं। इन लोगों को काफी गहरी चोटें आई थी, लेकिन ये जिंदा थे। प्लेन इनके काम के लायक बिल्कुल नहीं बचता, इसलिए ये लोग पैदल से सफर करते हैं और सफर के दौरान ये पुराने किसी रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं। शाम हो चुकी थी और ये लोग आसपास के खतरे की जांच करते हैं। जब इनको कोई खतरा महसूस नहीं होता तो ये लोग यहीं पर रात गुजारने का फैसला लेते हैं। उसके बाद ये लोग मैप की लोकेशन देखते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि ये लोग शिप टाउन से 2 दिन की ही दूरी पर हैं। वो प्रेग्नेंट लेडीज जैक के पास आती है और जैक का शुक्रिया अदा करती है और वो जैक से कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो हम कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। ये सुन के जैक को भी उससे हमदर्दी होने लगी। जैक दर्द के साथ अपनी स्टोरी बताता है। आज से 10 साल पहले जब ये ज़ॉम्बी वायरस शुरू हुआ था तो उसको सबसे पहले अपनी पत्नी को ही जान से मारना पड़ा, क्योंकि वो उसे काटने आ रही थी और वो एक ज़ॉम्बी बन गई थी। इसीलिए तब से लेके आज तक का उसके अंदर का इंसान कहीं मर सा गया है। अब दुनिया में सिर्फ उसके पास एक एबिगेल लड़की थी, उसे हर एक कीमत पर जिंदा रखेगा। लेकिन जैक उससे कहता है कि मेरा इरादा बदल चुका है और सबसे पहले मैं तुम लोगों को शिप टाउन तक पहुंचाऊंगा। जिससे सुन के मैगन्स बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि मैगन्स का हस्बैंड डेविड अपने सर पर गन पॉइंट करके अपने आप को मारने की कोशिश करता है। दरअसल उसके पैर में एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, जिससे वो ज़ॉम्बी बनने वाला था, लेकिन उसका घाव थोड़ा हल्का था तो इसलिए उसे ज़ॉम्बी बनने में टाइम लग रहा था। तो वो फैसला लेता है कि अपनी बीवी वैगन्स को वो शिप टाउन तक पहुंचाकर वो खुद अपनी पत्नी से दूर चला जाएगा। और फिर सुबह होती है और ये 4 लोग सफर पर निकलते हैं, लेकिन जैक को रास्ते में डेविड की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगती हैं और उसे अंदाजा लग जाता है कि डेविड एक ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्ट हो गया है। इसलिए वो उसे पकड़कर एक खाली जगह में ले जाता है और उसके बाद वो डेविड की पैंट को ऊपर करता है और उसे ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिख जाता है। जैक को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि जल्दी ही डेविड एक ज़ॉम्बी बनने वाला है, लेकिन जैक कहता है कि बताओ तुम खुद से मरना पसंद करोगे या फिर मैं तुम्हें मार दूं। लेकिन डेविड कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो मैं खुद को ही जान से मार लूंगा। लेकिन जैक इसीलिए उसे छोड़ देता है। चलते रात हो जाती है, लेकिन आगे उन्हें एक घर नजर आता है। बंदूक तानकर उस घर की तरफ बढ़ने लगता है, तभी एक तेज लाइट चमकती है और उसे स्पीकर के जरिए कहा जाता है कि अपनी गन्स नीचे रख दो, नहीं तो तुम लोग गोलियों से छल्ली कर दिए जाओगे। अब उन्हें पता चल जाता है कि अंदर कोई इंसान ही है। उसके बाद एबिगेल से आगे बढ़ती है और कहती है कि हमारा यहाँ आना किसी को नुकसान पहुँचाने का कोई मकसद नहीं है, हमें सिर्फ मदद चाहिए। तभी उस घर का मालिक बाहर आता है और कहता है तुम लोगों को यहाँ पर बहुत सारा खाना और रात गुजारने दिए जाएगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम सभी लोगों को अपनी बंदूकें बाहर ही छोड़ दी जानी होंगी। ये सभी लोग अपने वेपन्स बाहर छोड़ देते हैं, तो वो आदमी उनको अपने घर के अंदर ले जाता है और अपने घर में उन लोगों का वेलकम करते हुए बताता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ, लेकिन मैं चाहता तो जा सकता था, लेकिन ऐसी जगहों पर मुझे रिसर्च करने में बहुत आसानी होती है। इस शाम वो उनको बहुत अच्छा खाना देता है, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा खाना उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से नहीं खाया था। वो खाने पर टूट पड़ते हैं और खाना खाने के बाद वो साइंटिस्ट इन लोगों के लिए ड्रिंक्स भी लाता है और ये सभी लोग बहुत खुश थे, क्योंकि इतने दिनों के बाद इन सभी लोगों को आपस में बैठकर बात करने का मौका मिला। लेकिन साइंटिस्ट की बात सुनते हुए उनको अजीब लगता है। कहता है कि ये जो वायरस फैला है बहुत से तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इससे इंसान अपग्रेड भी हुए हैं, जैसे कि कमज़ोर इंसान ख़त्म हो जाएंगे और जो ताकतवर होगा वो ज़ॉम्बी बनकर जिंदा रहेगा। वो कहता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, ना कि तरक्की के लिए। तभी डेविड को अपनी तबीयत ज़्यादा खराब लगने लगती है और वो बाथरूम के लिए जाता है। जब बाथरूम में जाकर वो शीशे में अपने आप को देखता है कि उसकी बॉडी में वायरस पूरी तरह से फैल चुका था। जब डेविड बाथरूम से लौटकर वापस आता है तो वो देखता है कि वो उसके साथ के 3 लोग बेहोश पड़े हैं और वो समझ जाता है कि साइंटिस्ट ने शराब में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसे देखकर डेविड साइंटिस्ट पर हमला करने लगता है और तभी साइंटिस्ट अपने हाथ में लगे हुए रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे डेविड को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है और वो ज़मीन पर गिर जाता है।
साइंटिस्ट कहता है कि इस डिवाइस को मैंने बहुत सालों के बाद बनाया गया है, इससे मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता हूँ और इस डिवाइस की मदद से ज़ॉम्बी मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साइंटिस्ट ने एक ऐसी डिवाइस बना ली थी जिससे वो ज़ॉम्बी को कंट्रोल में कर सकता था, यानी कि वो एक पूरी दुनिया का राजा बनकर सबको अपने इशारों पर नचवाएगा। इसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है और उसके बाद जब उसे होश आता है उसके बाद वो देखता है कि उसे और उसके साथियों को बांध दिया गया है और वो साइंटिस्ट उन चारों पर एक्सपेरिमेंट करने वाला है। उसके बाद वो उन चारों से कहता है कि क्या तुम मेरी वाइफ से मिलना चाहोगे। उसके बाद हम साइंटिस्ट की वाइफ को देखते हैं जो कि एक पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। साइंटिस्ट ने उसे एक पिंजरे में बंद कर रखा था और वो इंसानों को पकड़कर उसे खिलाता था। डिवाइस उसने अपनी बीवी पर एक्सपेरिमेंट करके बनाई थी। जैसे साइंटिस्ट पिंजरे को खोलता है वैसे ही उनकी वाइफ उसी पर हमला करने लगती है, लेकिन साइंटिस्ट अपने द्वारा बनाई गई डिवाइस से उसे कंट्रोल करके उन चारों के ऊपर छोड़ देता है। उन चारों पर हमला करती है लेकिन वो चारों लोग उसे लात मार कर पीछे ढकेल देते हैं, लेकिन तभी डेविड वायरस की ताकत से रस्सी को तोड़ देता है और वो अपने साथ के बाकी साथियों को भी छुड़ा देता है। घर का मालिक खतरा भांपकर वहां से तुरंत भाग जाता है। उसके बाद भी चारों भी अपना सामान लेकर जल्दी से उस घर के अंदर से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद उन चारों को बाहर साइंटिस्ट की गाड़ी मिलती है और वो चारों लोग उसी गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट हार नहीं मानने वाला था। वो अपनी डिवाइस से ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करके उन चारों की गाड़ी के पीछे छुड़वाता है, लेकिन जैक गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर ज़ॉम्बियों को बहुत पीछे छोड़ देता है। लेकिन आगे चल के देखते हैं कि आगे का रास्ता बंद है और उनके पास पैदल चलने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद ज़ॉम्बी उन तक फिर दोबारा पहुंच जाते हैं। डेविड समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं और वो थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बन जाएगा, इसलिए उन तीनों से आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद पीछे रहकर ज़ॉम्बियों को रोकने का फैसला लेता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे जाने नहीं देती, लेकिन डेविड उससे कहता है कि तुमको हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा और ये मैं अपने आने वाले बच्चे के लिए कर रहा हूँ। बहुत देर तक डेविड ज़ॉम्बियों से लड़ते रहता है, लेकिन एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी आकर उसको मार देता है। लेकिन इस दौरान वो तीनों लोग बहुत दूर पहुंच चुके थे और फाइनली वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर इंसानों की बस्ती थी और एबिगेल मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। टावर पर बैठे दो पहरेदारों ने उन्होंने देख लिया और वो स्नाइपर से ज़ॉम्बियों को मारने लगते हैं। के लिए एक बोट भी भेजी जाती है और ये लोग बोट पर बैठकर जल्दी से शिप टाउन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को आगे बढ़ने से रोकता है क्योंकि आगे पानी का रास्ता है और वो उसे पार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मेगन को डिलीवरी की जरूरत थी, उसे जल्द से इलाज के लिए भेजा जाता है। अच्छी बात ये थी कि यहाँ डॉक्टर हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी मौजूद थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि इस जगह को बहुत सारे जहाज़ों को जोड़कर एक शिप टाउन बनाया गया है जिसके चारों तरफ पानी है, इसलिए कोई भी ज़ॉम्बी इन तक नहीं पहुंच पाता। इनके चारों ओर पानी था, इसलिए एबिगेल्स से कहता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन एबिगेल्स ने यहीं पर रहने का फैसला किया था और उसे लोगों के बीच रहने में बहुत मजा आ रहा है। इसी बात पर उन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। इसी बीच एक डॉक्टर आती है और उन्हें बताती है कि मेगन ने एक बेबी को जन्म दिया है जो कि एक लड़की है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो शायद ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगी। ये देखकर उन दोनों का मन उदास होने लगता है। जैक जल्दी से हॉस्पिटल के कमरे में जाता है और उसे देखता है कि मेगन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। मेगन अपनी बेटी को जैक के हवाले दी करती है और वो चाहती थी कि वो भी एबिगेल की तरह बड़ी हो। तभी जैक को अपनी मरी हुई वाइफ की याद आती है और मेगन की बेटी को अपने पास रखने का फैसला कर लेता है। उसी बीच दिखाया जाता है कि एबिगेल से एक हैंडसम लड़के के साथ मजे कर रही होती है। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग एक साथ बैठकर शराब पी सकते हैं और एक अच्छे गाने पर साथ नाच भी सकते हैं, इसलिए उसका यहाँ पर रुकने का इरादा और भी ज्यादा बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद एबिगेल उस लड़के को चुपके से एक कैबिन में जाते हुए देखती है, जिसको देखकर वो भी अंदर चली जाती है। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ये जगह पूरी तरह तारों और बमों से भरी हुई थी और बीच में देखती है कि एक स्पाइरल स्विच भी लटका हुआ है। तभी वो स्विच को टच करने वाली होती है, तभी वो लड़का भागकर आता है और बताता है कि हमने शिप टाउन की जगह बम लगाए हैं। अगर ये जगह कभी भी खतरे में पड़ती है तो लोग उस रास्ते से भाग जाएंगे और बाहर से ही इस जगह को रिमोट से उड़ा देंगे। एबिगेल को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये दिन इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन साइंटिस्ट गुस्से में वहां तक भी पहुंच जाता है और वो देखता है कि इन लोगों ने बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मार गिराया है। इनके जरिए वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था और वो अपने हाथ में लगी डिवाइस कंट्रोल से उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी को अपने बस में कर लेता है। साइंटिस्ट को उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी से मिलने के बाद उन लोगों को नीचे बहने वाला पानी भी नहीं बचा सकता था। दिन में बहुत सारे ज़ॉम्बी इस पानी के नीचे होकर उन जहाजों पर पहुंच जाते हैं, कुछ लोगों पर अचानक अटैक कर लेते हैं और इसी बीच उन लोगों में से कई लोग मारे भी जाते हैं। पूरे शिप टाउन पर हलचल मच चुकी थी। हम जैक को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि यहाँ पर भी ज़ॉम्बी पहुंच गए और जैक को एबिगेल की चिंता होने लगती है और वो एबिगेल को ढूंढने लग जाता है और ज़ॉम्बियों को मारकर आगे बढ़ता है और आखिरकार वो एबिगेल को ढूंढ लेता है। दूसरी तरफ संकी साइंटिस्ट भी शिप पर पहुंच जाता है
और वो एबिगेल्स को पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर जैक गुस्से में आकर साइंटिस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी आकर उसे धक्का मारकर एक टैंक में गिरा देता है और वो साइंटिस्ट भी वहां पहुंच जाता है और वो जैक से बदला लेना चाहता है। वो जैक को लात मारकर गिरा देता है, लेकिन जैक को पता था साइंटिस्ट से लड़ना फिजूल है, तो वो साइंटिस्ट को मुक्का मारकर उसके हाथ पर लगे डिवाइस को जोर जोर से तोड़ने लगता है और वो डिवाइस टूट भी जाती है। जिसके बाद साइंटिस्ट के पास ज़ॉम्बियों को कंट्रोल करने की पावर नहीं रही थी, तो बहुत सारे ज़ॉम्बी उसे आकर मार देते हैं। अच्छी बात ये थी कि इस जगह पहले से ही एक गुफा बनी हुई थी जहाँ से लोग आसानी से बाहर निकल रहे थे। बहुत सारे लोग उस सुरंग के रास्ते सेफ जगह पहुंच जाते हैं। शिपटाउन को उड़ाने वाले ही थे। इसी बीच वो हैंडसम लड़का देखता है कि एबिगेल्स अभी उसी जहाज पर है, लेकिन पीछे से ही ज़ॉम्बियों का राजा उसे एबिगेल्स को पकड़ लेता है। लेकिन जैक इसे एक लकड़ी को उसके सर पर मार देता है और वो ज़ॉम्बी पीछे गिर जाता है। लेकिन अचानक जो एबिगेल्स की नज़र उस ज़ॉम्बी के हाथ पर जाती है, वो उसके हाथ में बंधे ब्रेसलेट को देखकर समझ जाती है कि काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी कोई और नहीं, वो उसके पिता था। ब्रेसलेट था जो एबिगेल्स ने अपने पिता के हाथ में बांधा था, लेकिन ये अब उसका पता नहीं एक ज़ॉम्बी बन चुका था। अब जैक उसका हाथ जबरदस्ती पकड़कर उसे भागने के लिए कहता है और ये नाव पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो लड़का इन दोनों को भागता हुआ देख तुरंत रिमोट का बटन दबा देता है, जिससे पूरा शिपटाउन एक राख में बदल जाता है। हालांकि इन सभी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद शिपटाउन का ओनर अपनी गर्दन को पकड़कर वहां पर आता है, क्योंकि लड़ाई में उसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था। लेकिन उसके ज़ॉम्बी में बदलने से पहले उस काले चेहरे वाले ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया था। हैरानी की बात ये भी थी कि ज़ॉम्बी राजा भी उस धमाके से बच गया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।